साल है 2025। हमारे शहरों और कस्बों में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। ये शांति नहीं, चिंता है। एक साइलेंट चोर हर घर, हर किचन और हर जिंदगी में घुस गया है। यह चोर ताले नहीं तोड़ता, न ही खिड़कियां तोड़ता है। यह धीरे धीरे आता है, लगभग किसी को पता भी नहीं चलता। यह आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू चुरा लेता है। आप मार्केट जाते हो और जो सब्जियां आपने पिछले हफ्ते 100 रुपए में खरीदी थीं, अब वो 120 की मिलती हैं। पेट्रोल पंप पर नंबर्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ये आज लाखों लोगों की रियलिटी है। इस चोर का एक नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। आम आदमी के लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह रोज का स्ट्रगल है। इसलिए एक पिता खिलौना खरीदने से पहले 2 बार सोचता है। इसलिए एक मां 1 किलो दाल को कुछ और दिनों तक चलाती है। बिल्स बढ़ते रहते हैं और सैलरी की खुशी जल्दी ही चिंता में बदल जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी शहर के अपार्टमेंट में रहते हो या गांव के घर में, प्रेशर सेम है। एक बेहतर फ्यूचर के लिए सेविंग करने के सपने धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बतिया गया हर रुपया एक जीत जैसा लगता है। हर अनएक्सपेक्टेड खर्चा एक शॉक। यह साइलेंट चोर बेहरम है। हर रोज हर किसी से थोड़ा थोड़ा ले रहा है। यह हमारे प्लान्स बदलता है, हमारी खुशियों को कम करता है और हमारी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ाता है। 2025 की कहानी सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में नहीं, बल्कि इस स्ट्रगल के बारे में भी है। यह रेजिलियंस की कहानी है, मुश्किल चॉइसेस करने की और उम्मीद बनाए रखने की। सावधान रहें, सतर्क रहें। यह महंगाई या इन्फ्लेशन आखिर है क्या? चलो इसे समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास 100 रुपए का नोट है। पिछले साल उससे 5 किलो आलू आते थे। इस साल सिर्फ 4। नोट वही है, लेकिन उसकी पावर कम हो गई है। यही इन्फ्लेशन है। आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है। इसे अपने पानी की टंकी में एक स्लो लीक की तरह समझो। टंकी आपकी सैलरी है, पानी आपके पैसे हैं और इन्फ्लेशन वो लीक है। शुरुआत में आपको पता नहीं चलता, लेकिन जल्दी ही अगले रिफिल से पहले ही पानी खत्म हो जाता है। सैलरी सेम रहती है, लेकिन उससे कम और कम चीजें आती हैं। यह क्यों मैटर करता है? क्योंकि यह सब कुछ अफेक्ट करता है। आपकी चाय, आपका बस का किराया, आपका रेंट, आपके बच्चे की स्कूल फीस। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ती है और बाकी सब कुछ भी। यह एक डोमिनो इफेक्ट है जो आम कंज्यूमर के कंधों पर पड़ता है। इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है, यह एक कठोर रियलिटी है जो हमारी रोज की चॉइसेस को शेप करती है। इसे समझना ही इससे लड़ने का पहला स्टेप है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या हिट कर रहा है, तो आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। अब सब कुछ इतना महंगा क्यों लगता है? इसका जवाब ग्लोबल है। कच्चे तेल के दाम विदेशों में बढ़ते हैं और हमारे यहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। डीजल उन ट्रकों को चलाता है जो आपके शहर में खाना और सामान लाते हैं। जब यह महंगा हो जाता है तो बाकी सब कुछ भी महंगा हो जाता है। दूर कहीं एक पॉलिटिकल क्राइसिस या वॉर आपकी रोटी और दूध को महंगा कर सकती है। जब यूएसए या चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी स्लो हो जाती हैं, तो इसका असर यहां भी होता है। जॉब्स चली जाती हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, तो इंपोर्ट्स, तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक महंगे हो जाते हैं। ये कॉस्ट आप तक पहुंचाई जाती है। हमारी रोज की जिंदगी उन इंटरनेशनल इवेंट्स से जुड़ी है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया के एक कोने में लगी आग आपके लोकल मार्केट में दाम बढ़ा सकती है। इन्फ्लेशन सिर्फ एक लोकल इश्यू नहीं है, यह एक ग्लोबल चैलेंज है। इसे समझना हमें बड़ी पिक्चर देखने में मदद करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स के अलावा मदर नेचर का भी एक बड़ा रोल है कि हम खाने के लिए क्या पे करते हैं। क्लाइमेट चेंज ने मौसम को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा। किसान मॉनसून पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अब यह भरोसेमंद नहीं रहा। एक खराब हार्वेस्ट का मतलब है कम सप्लाई और दाम बढ़ जाते हैं। जब फसलें खराब होती हैं, तो किसान और कंज्यूमर दोनों को नुकसान होता है।
फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की बढ़ती कॉस्ट किसान के बोझ को और बढ़ा देती है। हमारे प्लेनेट की हेल्थ सीधे तौर पर हमारी प्लेट में रखे खाने को अफेक्ट करती है। जब तक हम अपने किसानों का सपोर्ट नहीं करते और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं करते, हम सभी को मुश्किल होगी। किसान की चिंता हर घर का बोझ है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हमारे खर्चों को शेप करती हैं। जीएसटी जैसे टैक्सेस तुरंत दाम बढ़ा देते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन चीजों को और खराब करते हैं। जब सरकारें ओवरस्पेंड करती हैं या ज्यादा पैसे छापती हैं, तो रुपए की वैल्यू गिर जाती है। क्लासिक इन्फ्लेशन। सब्सिडीज, सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट ड्यूटीज पर लिए गए डिसीजंस सभी अफेक्ट करते हैं कि आप क्या पे करते हो। अच्छी गवर्नेंस और स्टेबल पॉलिसीज अफोर्डेबल लिविंग के लिए जरूरी हैं। पावर कॉरिडोर्स में खेले गए गेम्स के आपके डिनर टेबल पर रियल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। फैमिलीज के लिए इन्फ्लेशन रोज की टाइट रोप वॉक है। हर खर्चे की जांच होती है, हर खरीदारी एक डिसीजन होता है। मां लिमिटेड इनकम के साथ बढ़ती कॉस्ट को बैलेंस करती है। जहां कर सकती है वहां कटौती करती है। पिता के अपने परिवार के लिए सपने, बेहतर घर, कार, वेकेशन और दूर लगते हैं। बच्चे कॉम्प्रोमाइज की भाषा जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि ट्रीट्स और ट्रिप्स में कटौती होती है। बुजुर्गों के मेडिकल खर्चे फ्यूचर के लिए रखी सेविंग्स पर बोझ डालते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस से एंजाइटी और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये लाखों लोगों की रियलिटी है, बस गिरने की उम्मीद नहीं कर रहे। इन्फ्लेशन किसी को नहीं छोड़ता, न स्टूडेंट्स को न वर्कर्स को। स्टूडेंट्स बढ़ती रेंट्स, खाने और फीस से जूझते हैं। कई तो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जॉब्स करते हैं। ऑफिस वर्कर्स पाते हैं कि उनकी सैलरी में हुई बढ़ोतरी ज्यादा कॉस्ट से खत्म हो जाती है। डेली वेज लेबरर्स सब यूजेस ज्यादा हिट होते हैं, उनकी पे बढ़ती नहीं और एक सिंगल क्राइसिस उन्हें किनारे पर धकेल सकती है। सेविंग करने या घर खरीदने का सपना इम्पॉसिबल लगता है। रोज का कम्यूट टाइम और पैसे दोनों खाता है। कई लोगों के लिए 2025 लगातार हसल का साल है। ये रोज की लड़ाई है, बस टिके रहने की। लेकिन लोग सिर्फ खाली नहीं बैठे हैं, वे अडेप्ट कर रहे हैं। फैमिलीज मील्स प्लान करती हैं, वेस्टेज अवॉइड करती हैं और लोकल मार्केट से खरीदती हैं। कई लोग घर पर सब्जियां उगाते हैं, पैसे बचाते हैं और फ्रेश खाते हैं। शॉपिंग हैबिट्स बदल गई हैं। लोग प्राइसेस कंपेयर करते हैं, सेल्स का इंतजार करते हैं और बल्क में खरीदते हैं। ब्रांड लॉयल्टी अब नहीं है, वैल्यू फॉर मनी अब है। ज्यादा लोग कारपूल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या फ्यूल बचाने के लिए साइकिल चलाते हैं। साइड हसल्स हर जगह हैं। ऑनलाइन ट्यूशंस, होम बिजनेसेस, फ्रीलांसिंग। रेजिलियंस और इंजेन्युइटी की यह स्पिरिट हर जगह है। बट ये आ गया हर रुपया, हर नया इनकम स्ट्रीम एक छोटी जीत है। ये साहस की कहानियां हैं जो हर पड़ोस में सामने आ रही हैं। इन्फ्लेशन से लड़ना एक शेयर की हुई जिम्मेदारी है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करना, किसानों का सपोर्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। रिजर्व बैंक को इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करना चाहिए। सिटीजन्स को स्मार्ट हैबिट्स जारी रखनी चाहिए। वेस्टेज कम करना, लोकल बिजनेसेस का सपोर्ट करना और खरीदारी प्लान करना। फाइनेंशियल लिटरेसी फ्यूचर के शॉक्स को झेलने की कुंजी है। महंगाई के खिलाफ स्ट्रगल एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। इसके लिए पेशेंस, रेजिलियंस और कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। 2025 एंजाइटी की कहानी है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट और अडेप्टेशन की भी। एक साथ काम करके हम एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं जहां जरूरत की चीजें सभी के लिए अफोर्डेबल हों। एक स्टेबल होम बजट के लिए लड़ाई एक स्टेबल नेशन के लिए लड़ाई है।